हेलो नमस्कार साथियों। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं और काफ़ी दिनों के बाद अपनी श्रृंखला को अपनी शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वही सर्वप्रथम किसकी बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे। आखिरकार मैंने सर्वप्रथम बात किसकी की, मिट्टी की। और ये मिट्टी भी बहुत जरूरी है। कौन सी मिट्टी? अपने हिंदुस्तान की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी, जिस मातृभूमि में पले और बड़े हुए भाई, वो मिट्टी। अब सर्वप्रथम आप ये बात कीजिए कि जब मिट्टी की जब बात करेंगे, मिट्टी को हिंदी में कहते हैं मृदा, इंग्लिश में बोलते हैं सोइल। आखिरकार आखिरकार सर्वप्रथम मिट्टी का किसने बताया कि मिट्टी को परिभाषित किसने किया? आखिरकार सर्वप्रथम मिट्टी को किसी न किसी ने तो परिभाषित किया ही होगा भाई। किसी न किसी ने तो क्या किया होगा, मिट्टी को भी परिभाषित किया होगा। मिट्टी को परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? मिट्टी की परिभाषा किसने दी? सर्वप्रथम एक अमेरिका के विद्वान थे साथियों। एक अमेरिका के कौन थे? विद्वान। अमेरिका के कौन थे? एक विद्वान। अमेरिका के विद्वान का नाम क्या था? अमेरिका के विद्वान का नाम था बेनेट महोदय। कौन था भाई? बेनेट महोदय। ठीक है, बेनेट महोदय ने सर्वप्रथम बताया कि आखिरकार मिट्टी होती क्या है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह पर, किस पर? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले असंगठित कण, असंगठित कण। कौन से कण? असंगठित कण। क्या कहते हैं? ये संगठित कणों को क्या कहते हैं बताइए तो? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। जिसका निर्माण किससे हुआ है? अब आपसे यहाँ तक ये तो होगी मिट्टी की परिभाषा कि मिट्टी क्या है, कि पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है भाई, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब इसकी जो सतह है ना, ये सतह है, इसकी ये सतह है। ठीक है, इस पर जो असंगठित कण पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? जो ये असंगठित कण है, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा साथियों, क्या कहा जाएगा? मिट्टी कहा जाएगा। अब इनका निर्माण कैसे होता है? आखिरकार मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बेनेट महोदय ने बताया कि इसका निर्माण किससे हुआ? इसका निर्माण चट्टानों से। किससे हुआ? चट्टानों के विसर्जन से हुआ। किससे हुआ भाई? चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से, या फिर वनस्पति से। किससे हुआ? सेकेंड पार्ट हम ले सकते हैं, किससे हुआ भाई? वनस्पति से। आखिरकार मिट्टी का निर्माण किससे होगा? वनस्पति से होगा या फिर चट्टानों के टूटने से होगा। ये थी आपकी मिट्टी। यदि मैं बात करूं मिट्टी, इसका उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई। कौन सी भाषा से हुई है भाई? लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का एक शब्द है कौन सा? सोलम। क्या है? सोलम। क्या है? सोलम। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। जिसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, इसका अर्थ होता है फर्श। तो हमने जाना कि मिट्टी मिट्टी को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले अमेरिकी विद्वान कौन थे भाई? बेनेट महोदय। बेनेट महोदय ने बताया कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जो क्या है, ये संगठित जो कण है, उनको क्या कहते हैं? उनको मृदा कहते हैं। और मिट्टी में जो उनका मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से, विसर्जन से, और वनस्पति द्वारा मृदा का निर्माण होता है। जब यहाँ तक आपको बता दिया जाता है कि वनस्पति के द्वारा जब मृदा का निर्माण होगा, तो एक बात याद रखिए कि मृदा में निर्माण में जो सहायक तत्व है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मृदा निर्माण में जो सहायक तत्व है, मृदा निर्माण में सहायक तत्व क्या क्या हो गए? एक तो वनस्पति हो गई आपकी, वनस्पति हो गई आपकी, चट्टाने हो गई आपकी, चट्टाने हो गई आपकी, और क्या हो गया भाई? सूक्ष्म जीव। क्या हो गए भाई? सूक्ष्म जीव, यानी छोटे जीव, जिनको आप किसकी सहायता से देखोगे? जिसको आपको दूरबीन की सहायता से देखना पड़ेगा। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हमारी मृदा का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। अब आपसे सर्वप्रथम पूछ लिया जाए कि जो मृदा है ना, मृदा राजस्थान में, ये मृदा भारत में जो कुल मृदा है ना, भारत में जो कुल मृदा है, इसका मतलब भारत की जो कुल 20% भूमि है ना, भारत की कुल 20% मृदा। आखिरकार इस चीज को ऐसे समझिए साथियों कि भारत की क्या है? भारत की कुल भूमि, भारत की कुल भूमि की यदि मैं बात करूं तो इसमें से 20% जो व्यर्थ भूमि है, 20%, यानी भारत की कुल भूमि की जो व्यर्थ भूमि है, भारत की कुल भूमि की जो व्यर्थ भूमि है, व्यर्थ भूमि है कितनी? 20%। 20% कहाँ पाई जाती है? हमारे
राजस्थान में कटे पाए जावे, आपड़ा राजस्थान में पाए जावे 20% बेहतर भूमि। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जो बंजर भूमि कहाँ पाई जाएगी भाई, सर्वाधिक बंजर भूमि की मैं बात करूँ, सर्वाधिक बंजर भूमि की मैं बात करूँ कहाँ पाई जाएगी, आपड़े जैसलमेर मायने कटे पाए जाए, आपड़ा जैसलमेर मायने कहाँ पाए जाए, जैसलमेर मायने पाए जाए। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, ये तो है सर्वाधिक, ठीक है। यदि मैं पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो क्या है क्षेत्रफल के आधार पर, यदि मैं पूछ लूं प्रतिशत के आधार पर, तो पाई जाएगी कहाँ पर भाई, बोलो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृहद भूमि पाई जाएगी आपके राष्ट्र संबंध में। कहाँ पर पाई जाएगी साथियों, राष्ट्र संबंध में पाई जाएगी, ठीक है। यदि भूमि की जो मिट्टी से संबंधित जो विकास कार्यक्रम चलाए गए, आखिरकार मिट्टी से संबंधित कुछ विकास कार्यक्रम चलाए गए, बंजर विकास कार्यक्रम, एक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास जो कार्यक्रम है वो राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के 14 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में, 14 जिलों में संचालित है। कौन सा कार्यक्रम भाई, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। जब मिट्टी की बात कर रहे हैं आखिरकार हम, तो मिट्टी पर बात करते हैं, ये तो आपकी सामान्य बातें थी। लेकिन जब एक बार क्या हुआ, मिट्टी को भी आखिरकार कुछ ऐसा हुआ कि मिट्टी क्या हो गई, बीमार, मिट्टी क्या हो गई, बीमार। मिट्टी एक बार बीमार हो गई, मिट्टी को कुछ समस्या उत्पन्न हो गई और मिट्टी पहुंच जाती है किसके पास, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाकर कहती है, डॉक्टर साहब जरा हमको देखिए ना क्या हुआ, उसे लग सकता है कि मिट्टी को भाई कोरोना तो नहीं हुआ है। इधर से डॉक्टर साहब जैसे मिट्टी को चेक करते हैं तो मिट्टी से बोलते हैं, मिट्टी तू तो गई काम से, मिट्टी से बोला मिट्टी तू तो गई काम से। ने बोला क्यों, तुझे तो बीमारी हो गई। किसकी बीमारी हो गई, मिट्टी को क्या हो गई, बीमारी। किसकी बीमारी हो गई, अपर्दन की बीमारी हो गई भाई। किसकी, अपर्दन, अपर्दन, अपर्दन। आखिरकार समझे साथियों, अपर्दन क्या है, अपर्दन है मिट्टी का एक स्थान से, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा साथियों, अपर्दन कहलाएगा, अपर्दन कहलाएगा। तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, किसी से दिल लगा लिए कहा, तो मिट्टी ने बोली हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ है कि हम किसी से दिल लगाए, तो तुमको तो क्या हुआ, टीबी हुआ। तो अपर्दन को क्या कहा जाता है, अपर्दन को कहा जाता है मृदा का क्षय। क्या कहा जाता है, मृदा का क्षय कहा जाता है किसको, अपर्दन को। और साथियों अपर्दन को ही कहा जाता है, अपर्दन को आगे मैं बात करूं तो अपर्दन को कहा जाएगा आपका रेंगती हुई मृत्यु। कहाँ कहा जाएगा, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया, ठीक है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाएगा, मृदा अपर्दन को कहा जाएगा, मृदा अपर्दन को कहा जाएगा। अब याद रखिए अपर्दन के प्रकार, ठीक है। ये तो बात हो गई अपर्दन पर, आखिरकार मिट्टी को हो गई बेचारी को समस्या। तो अब हम बात करेंगे किस पर, अपर्दन के प्रकार पर। तो ध्यान देना, मैं बात करूं अपर्दन के प्रकार, अपर्दन के प्रकार। किस अपर्दन के, मृदा अपर्दन के प्रकार, ठीक है। मृदा अपर्दन के प्रकार, मृदा अपर्दन के प्रकार कितने भाई, 3 प्रकार से मृदा का क्या होगा, अपर्दन। क्या होगा, अपर्दन। एक तो कौन सा अपर्दन होगा, एक होगा वायु के द्वारा, ये बेरन हवा चली, कैसी, हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा होगा। एक होगा जल के द्वारा होगा, और एक होगा कौन सा भाई, चादरी अपर्दन होगा। कौन सा अपर्दन होगा, चादरी अपर्दन, ठीक है। 3 अपर्दन होंगे, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, छात्रीय अपर्दन। हवा के द्वारा जो अपर्दन होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है भाई, हवा के द्वारा जो अपर्दन होगा ना वो होगा आपके सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक अपर्दन होगा। जैसलमेर में सर्वाधिक अपर्दन होगा। जैसलमेर का एक गांव है, कौन सा गांव, नाचना गांव, नाचना गांव, जहाँ पर क्या सर्वाधिक अपर्दन देखा गया हवा के द्वारा। आखिरकार मृदा, हवा के द्वारा अपर्दन क्या है, हवा चलेगी इधर से हवा चलेगी, इधर से कण आएंगे, बालू के कण आएंगे और बालू के कण आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे है हवा के द्वारा जो बालू के कण आगे बढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे, जब मरुस्थल में है तो उसे कहेंगे रेगिस्तान का मार्च। क्या कहेंगे, रेगिस्तान का मार्च। क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे रेगिस्तान का मार्च, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। आखिरकार किसका आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। ये मरुस्थल का आगे बढ़ता है तो इसके लिए एक गांव जाना जाता है जो सर्वाधिक मरुस्थल मार्च के लिए फेमस है, वो है समगांव। क्या है, समगांव। समगांव क्या है, सर्वाधिक मरुस्थल मार्च के लिए जाना जाता है, से सम से सपाट, ठीक है।